हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं ज़ीरकपुर से जा रही हूँ नैना देवी टेम्पल। उसी का ही ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हम रास्ते में रुके हुए थे क्योंकि हमें चलते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, इसलिए हमने सोचा एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। और मैं थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकली थी लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए मुझे वापस अंदर जाना पड़ा एंड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। रास्ता बहुत लंबा लग रहा था क्योंकि हम ब्रेक लेते हुए जा रहे थे। वैसे इतना टाइम लगा नहीं हमें ज़ीरकपुर से वहाँ जाते हुए। और ये कुछ घर से मैं होममेड लड्डू बनाकर लेके गई थी जो मैंने खुद ही बनाए हैं। दीज आर आयरन रिच लड्डू जो मैं अपने सफ़र पे साथ लेके गई थी क्योंकि मुझे बाहर का थोड़ा कम खाना था, सो आई थॉट कि कुछ घर से ले लिया जाए। और ये हम ऑलमोस्ट अब नैना देवी टेम्पल पहुँचने वाले हैं, मतलब उस रास्ते पर हम पहुँच गए हैं, कुछ ही किलोमीटर्स बाकी है। सो ओवरऑल रास्ता बहुत ही साफ़ था, वेदर भी बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते क्योंकि आफ्टरनून हो चुकी थी तो गर्मी बढ़ गई थी। आपको नीचे नीचे जाना है, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पार्किंग मिल जाएगी। और क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से, क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। तो ये बस हम मंदिर के पास अब पहुँचने ही वाले थे, बस हमें ये रास्ते पे ऊपर जाना था। और जो ये आप ऊपर को रास्ता देख रहे हैं, बस यहीं पर हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी थी एंड वी रीच्ड नैना देवी टेम्पल। और अब टाइम था कुछ नज़ारे देखने का। यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है, अगर आप वहाँ पे गए हो तो आपको पता होगा। यहाँ पे हमने सामने गाड़ी पार्क की थी और हमें यहाँ से ऊपर अभी जाना था। और बस हम कुछ सामान निकाल रहे थे मंदिर ले जाने के लिए और इसके बाद हम मंदिर की ओर चल दिए। तो बस ऊपर रास्ते पे चलते हुए हमें लेफ़्ट वाली साइड पे जाना है, मंदिर का रास्ता लेफ़्ट वाली साइड है। तो ये थी कुछ प्रसाद की दुकानें जो आपको बिल्कुल लेफ़्ट लेते ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। और साथ ही में यहाँ पर है कुछ खाने पीने की स्टॉल्स लगे हुए थे जिससे ऊपर जाके हमारा मंदिर का रास्ता आता है। और अगर आप प्रसाद लेना भूल गए हैं तो आप ऊपर जाके भी ले सकते हैं, बिकॉज़ ऊपर भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पर ना प्रसाद की कुछ दुकानें शुरू हो जाती हैं, काफ़ी सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, छोटे छोटे आइटम्स जो आप घर भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी कि हमारी दुकान से आप प्रसाद ले लीजिए, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए आपको प्रसाद कहाँ से लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ ज़रूर है, एक बार आपने पार कर दिया तो थोड़ा सा आपको लेफ़्ट चलना पड़ेगा, फिर थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है मंदिर तक पहुँचने के लिए और उसके बाद ये सीढ़ियाँ आ जाती हैं, तो इतना आपको चलना पड़ेगा मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लगी कि रास्ते में प्रॉपर शेड्स लगे हुए हैं ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनको इतनी गर्मी ना लगे और वो आराम से मंदिर तक पहुँच सके। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। और बस हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए तो यहाँ पे
जूता घर है जहाँ पे आपको अपने शूज़ उतारने हैं, और एक बार आपने वहाँ पे शूज़ अपने रख दिए उसके बाद आप आराम से ऊपर मंदिर जा सकते हो। और फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। इतने घंटों के सफ़र के बाद हम फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। हम भी लाइन में खड़े हो गए और अपनी बारी आने की वेट कर रहे थे, और ये फाइनली कुछ मिनटों बाद हमारी बारी आ गई और हम बिल्कुल मंदिर के सामने दर्शन कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। सो ओवरऑल बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था। मंदिर के अंदर जाके बहुत शांति से महसूस हुई। हमने दर्शन किए आराम से और फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े। ये एक बार फिर से नैना देवी जी के दर्शन करते हुए। फाइनली हम वहाँ से मंदिर से निकल गए। फिर हमने अपने शूज़ लिए और जो भी प्रसाद हमें मिला था उसे हमने अच्छे से अपने पास रखा, और हम फाइनली वहाँ से निकल गए। ये वापस जाते हुए रास्ते में हमें एक गुफ़ा का कोई रास्ता दिखा, लेकिन हम यहाँ पर गए नहीं थे। लेकिन कोई गुफ़ा का ये रास्ता ऊपर को जाके था। मे बी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी जल्दी निकलना था। जाते हुए हमें भीड़ बहुत ज़्यादा मिली। इस वक्त तक भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम सुबह आए थे, जल्दी आए थे, तो हमें जल्दी दर्शन करके हम जल्दी फ्री हो गए और हम जल्दी वापस निकल गए। लेकिन जब हम वापस जा रहे थे तो बहुत रश हो चुका था, इसलिए हम जल्दी से यहाँ से निकले और गाड़ी में बैठकर वापस घर की ओर निकल पड़े। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेट्स गो। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं ये एंट्री गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना है मंदिर के लिए, लेकिन वापस आते टाइम आपको वो दूसरे रास्ते से भेजते हैं ताकि यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। और ऐसे ही हम भी पूरा रास्ता गोल गोल घूम कर आए हैं और यही एंट्री गेट पे पहुँच गए थे। तो अब हम मंदिर से निकल चुके हैं दर्शन करने के बाद, और अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। इसलिए हम वापसी वाले रास्ते पर आए और हम यहाँ पर रुके, जिसका नाम है मन्नत। मन्नत का खाना बहुत ही अच्छा है, सो मुझे ये ट्राई करना था। मैं यहाँ पहले नहीं आई हूँ, पर मैंने बहुत सुना था कि यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ऑल्सो इनकी सर्विस भी अच्छी है। तो हमने इधर उधर कुछ खाने के ऑप्शंस पहले देखे कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो वही सबवे, मैकडी, KFC ये सब अवेलेबल था। तो हमने सोचा लेट्स गो टू मन्नत, क्योंकि यहाँ पे हमें जाना भी था। तो यहाँ पे हम रुके, हमने थोड़ा सा व्यू देखा, इधर उधर थोड़ा रिलैक्स किया क्योंकि हम ड्राइव करके भी थक चुके थे। सो वी जस्ट स्पेंड सम टाइम हियर एंड देन वी वेंट इनसाइड मन्नत, एंड हमने यहाँ पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। इनका खाना बहुत टेस्टी था, तो हम वही डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी क्या खाया जाए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो बस फिर हमने लंच किया और बहुत मज़े किए, और उसके बाद हम वापस निकल गए घर के लिए। सो ये था मेरा ओवरऑल ट्रिप फ्रॉम ज़ीरकपुर टू नैना देवी टेम्पल। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा मेरी ये वीडियो देखकर। अगर आपको भी मज़ा आया है और आप भी प्लान कर रहे हैं नैना देवी टेम्पल जाने का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय माता दी।